हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखिए, जो क्वेश्चंस पहले किए थे बिल्कुल सेम उसी की तरह है, कॉन्सेप्ट वही है जो अभी आपने पिछले वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही है। पढ़ते हैं एक बार फिर चेक करते हैं। अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। एक सेकेंड रुको, हाँ, पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हमें निकालना है कि कितना इंटरेस्ट जो है बना है हर एक ईयर के एंड में। नाउ डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। क्या ये इंटरेस्ट जो आपने फाइंड आउट किए हैं क्या ये एपी फॉर्म करते हैं? पहला क्वेश्चन। इसके आगे इफ सो मतलब अगर वो एपी फॉर्म करते हैं तो फिर आगे समझते हैं। अगर एपी फॉर्म नहीं करते हैं तो आगे वाले क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है। इफ सो अगर ऐसा होता है देन फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बहुत बार ऐसा होता है, वैसे हमारे पास ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे ना 99.9% क्वेश्चंस के अंदर जहां पर ये लिखा आ गया इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years, इस तरह की वैल्यू अगर आएगी तो हाँ वो जेन्युइनली एपी ही है, राइट। 0.1% चांसेस हैं कि भाई उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आगे ये बोल दिया। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपने जो फॉर्मूला अपना यूज किया है, जो कॉन्सेप्ट यूज किया है, जो ए लिखा, जो डी आपने फाइंड किया, उसके अकॉर्डिंग वो एपी है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने गलती कर दी और वो एपी बनी ही नहीं, फिर हमने क्या कर दिया, नो दिस इज नॉट एन एपी। तो ऐसे क्वेश्चंस में स्पेशली ध्यान रखें, बात छोटी सी है बट ये इंपॉर्टेंट है, राइट। एग्जामिनर हर वो कोशिश करेंगे जिससे आपके मार्क्स कम आए, वो ट्रिकी क्वेश्चंस बनाएंगे, आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। आप उलझ जाएंगे अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है, अपने ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है, कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स की हैं, तो आप बिल्कुल नहीं उलझने वाले, आपको अगर सब चीजें पता है, राइट। सो हैव अ लुक नाउ, देखते हैं क्या ये बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। इनिशियली कितना बोला, सम ऑफ ₹1000 इन्वेस्ट किया गया, दिस इज आर। तो हम इसे इनिशियल, तो पहले आपको मैं समझा के दिखाता हूं SI वाले फॉर्मूले से, दोनों तरीके से आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं, ठीक है। चलिए, सो इनिशियली वी हैव प्रिंसिपल दैट इज इक्वल टू 1000। पहले आप बताएंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो प्रिंसिपल ही है, दैट इज ₹1000। सो दिस इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट दैट इज इक्वल टू 8% पर एनम। नाउ कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर एक साल की बात कर रहे हैं। देखो, अगर मैं शुरुआती बात पहले तो मुझे बताओ एसआई का फॉर्मूला क्या होता है। SI दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 100। यही होता है ना। अगर मैं फर्स्ट ईयर के लिए निकालता हूँ SI, तो आप क्या लिखेंगे, SI विल बी इक्वल टू, दिस इज योर प्रिंसिपल, ओके, 1000 मल्टीप्लाई बाय रेट, दिस इज योर रेट 8 मल्टीप्लाई बाय टाइम, आप फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, राइट। सो टाइम इज 1 year अपॉन 100। ये कुछ नया नहीं सिखा रहा, ये आप लोगों को बहुत पहले से आता है। मैं सिर्फ 2 years का निकाल के दिखाऊंगा, उसके बाद एपी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देन हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years। और पहले चेक तो ये कर ले एपी बनती है कि नहीं बनती है। सो यहां से सॉल्व करेंगे इसे। दिस विल बी इक्वल टू, ये 1 2 ये 2 zeros आपकी कट हो गई, 8 into 10 80। दिस इज SI for the first year is ₹80, right? Okay. Second point. Now let us find out SI for second year. यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में SI for first year. Similarly, SI for second year. Formula will be same. Formula में कोई change नहीं आएगा. So this is now 1000 into 8 for the second year. This will be 2 upon your 100. So 1 2 1 2. This time this will be 160. Multiply these values, 8 into 16 into 10, this will be ₹160. Let us find one more. एक और निकालते हैं जिससे पता लग जाएगा AP है कि नहीं है। D अगर सेम होगा तो AP होगी, अदरवाइज नो। So let us find SI for third year as well. SI for third year. This will be equal to 1000 multiply by 8 multiply, this is time, upon your 100. Let us solve this. This value will be 8 into 3 24 into 10 240. Let us check it out once. एक बार देखिए फटाफट, जो 3 वैल्यूज आपके पास प्रेजेंट यहाँ पे हुई हैं। This is the first value 80, this is second value 160, this is third value 240. Now you tell me, is it an AP? क्या ये AP है? एग्जैक्टली है। यहाँ पर डी हमारे पास 80 है, डी मतलब सभी का कॉमन डिफरेंस वो सेम ही आ रहा है। सो यहाँ से इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ
यहां पे लिखेंगे 80, 160, 240, ऐसे चलता रहेगा डॉट 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 डॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी आंसरिंग इट्स फर्स्ट क्वेश्चन कि इन्होंने पूछा था कि क्या ये एपी होगी, तो हम लिखेंगे यस दिस इंटरेस्ट दिस फॉर्म एन एपी। फिर बाद में इन्होंने पूछा था व्हाट विल बी इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, तो 30 ईयर्स का निकाल दो। एपी बन चुकी है ए दैट इज इक्वल टू 80, डी दिस इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ये निकाल के दिखाना पड़ेगा आपको, दैट इज 160 माइनस 80, दिस इज इक्वल टू 80। ठीक है, डी हमारे पास आ गया। 30 का निकालना है, मतलब आपको A30 निकालना है। सो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यू हैव ऑल द वैल्यूज। मेरे हिसाब से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी, काफी सारे क्वेश्चंस भी करवा चुका हूं। तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पे अब ये जरूरत नहीं होनी चाहिए बताने की कि AN क्यों यूज कर रहे हैं, राइट। एंड व्हाट इज AN? लेट अस राइट A30 टर्म की बात कर रहे हैं आप, दैट इज इक्वल टू A इज योर 80 प्लस A30 मीन्स N इज 30 माइनस 1 29। और ये भी मैंने बताया था कि ऐसी वैल्यूज अभी आगे आएंगी। अभी हालांकि एक ही क्वेश्चन ऐसा आया था, बट एक्सरसाइज के अंदर ऐसे क्वेश्चंस भर भर के हैं जो हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे यूज करेंगे। अगर मुझे A30 लिखना है तो डायरेक्टली आई विल बी राइटिंग A प्लस 29D, राइट। सो सिमिलरली आई कैन राइट हियर 80 प्लस 29 इंटू D इज अगेन 80। लेट अस मल्टीप्लाई दिस। So this will be 80 plus ये आ गया 0, 8 9 72, 2 7 8 2 16 plus 7 23, 23 20 80, ये आ गया 2400, 2400। दिस इज माई A30। एंड में आप थ्योरेटिकली लिख देंगे जो उन्होंने पूछा है कि आप एट द एंड ऑफ 30 ईयर कितना आपका रहेगा। सो दिस इज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, राइट। दिस वॉज इजी क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको ध्यान रखना है स्टेटमेंट का, एग्जैक्टली वो हमें कहना क्या चाह रहे हैं। ओके चलिए लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज। ये समझना ध्यान से, बहुत आसान है, हम सिर्फ इसकी क्वेश्चन के मीनिंग में ही फंसेंगे, अदरवाइज कहीं नहीं फंसने वाले। कॉन्सेप्ट हमें पता है। हैव ए लुक, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स। ओके, इन द फर्स्ट रो, एक आपके पास फ्लावर बेड है, वहां पे फर्स्ट रो के अंदर आपने 23 रोज प्लांट्स रखे हैं, 21 इन द सेकेंड रो, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन, इसी तरह से हैं। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, और लास्ट रो में 5 रोज प्लांट्स हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। टोटल पूरे जो फ्लावर बेड उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है सिवाय एक चीज के, वो ये कि इसे कहानी की तरह बताया गया है। अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, क्वेश्चन 9 से पहले जो हमने किए थे इस 5.2 के थ्योरेटिकल पोर्शन में, उन क्वेश्चंस में हमें सीरीज गिवन होती थी, या बोलते थे कि भाई सीरीज बताओ है कि नहीं है, या बोलते थे सीरीज गिवन है इसकी 22nd टर्म निकालो, या बताएं कि ये गिवन टर्म इस सीक्वेंस में आती है कि नहीं आती है, अगर आती है तो कौन से टर्म पे आती है। इस तरह के क्वेश्चंस थे। ये भी वैसा सा क्वेश्चन है। अब जब इस स्टेटमेंट को मैं आपको इस कहानी को खोल के जब मैथमेटिकली लिखूंगा ना, आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही है। तो समझिएगा इस चीज को कि जो क्वेश्चंस का फॉर्म है ना वो किस तरह से चेंज हो सकता है। सिंपल एक सीरीज को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे दिया जा सकता है। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन सबसे नया क्वेश्चन भी है क्योंकि ये स्टेटमेंट की फॉर्म में है। अदरवाइज अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, डोंट वरी। इवन आप लोगों के जब डाउट्स आएंगे आई एम श्योर कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग भी पक्का पूछेंगे। तो चलिए फिलहाल इसे करते हैं सॉल्व। जितना इन्होंने कहा उसके अकॉर्डिंग मैं एक डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूं, सुनिएगा। 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। ओके, लेट अस सपोज दिस इज माई फर्स्ट रो, आई हैव 23 रोज प्लांट्स। इनिशियली समझाने के लिए मैं इसमें ड्रॉ कर देता हूं वैसे ही रैंडम कि भाई ये रोजेज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन अप टू 23। दिस इज माई फर्स्ट रो, राइट। सिमिलरली यहां पे मैं लिख देता हूं इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोजेज हैं वो 23 हैं, ठीक है। रो 1 ये मैंने दिखा दी, रो बनी हुई है, इसके अंदर ये आपके फ्लावर्स हैं, ये रो 1 हो गया और ये मैंने नंबर लिख दिया 23। Similarly, in second row, we have 21. So this is my second row. इसके अंदर भी सेम फिर से आपके वैसे 1 2 3 and so on. This is my second row, and I have a number of 21 rows in this one. 21 flowers in this row.
ओके, नाउ सिमिलरली थर्ड वन, ये लो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। यहां पर कितने हैं? 19 इज द थर्ड रो, दिस इज माय थर्ड रो, लेट अस नेम दिस एंड वी हैव 19। अब आप मुझे बताएं अगली रो में, फोर्थ रो में कितने रोजेस आने वाले हैं? तो यहां से मैं चेक कर रहा हूं। अब जिसे अभी तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया है, अभी तक की क्या कहानी थी जो हमने पहले समझी है, उसके अकॉर्डिंग इसे रिलेट करें। फर्स्ट में 23 है, सेकंड में 21 है, फिर 19 है। दिस इज क्रिएटिंग एन एपी। एक एपी फॉर्म हो रही है आपके पास। डी हमारे पास कितना है? -2 है, राइट? 23, 21, 19, 17 ऐसे चलता जाएगा। और इन्होंने एक बात बोल दी एंड में, देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। मुझे ये नहीं पता वो रो नंबर कौन सी है। फिलहाल तक के जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग मुझे पता लगा कि फर्स्ट रो में इतने हैं, सेकंड रो में इतने हैं, लेकिन चलते गए जो हमारे पास लास्ट रो थी, ये नहीं पता वो रो कौन सी है, वो 10th रो है, वो 12th रो है, वो 17th रो है, टोटली अनअवेयर। बट हाँ इतना पता है कि जो भी वो नंबर ऑफ रो है उसके अंदर 5 रोज प्लांट्स हैं। सो लेट अस से चलते गए, ये हमारे पास वो लास्ट रो है, ये वाली, जिसके अंदर वी हैव ओनली 5 रोज प्लांट्स। तो अब आप मुझे बताएं, अगर मैं इसे लिखता हूं इस फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल, हैव ए लुक प्लीज, वॉच केयरफुली। इफ आई राइट 23, 21, 19 एंड डॉट 5, नाउ यू टेल मी इसमें क्या डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन के अंदर? ये बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन इसी फॉर्म का जो मैंने अभी लिखा, ये हम लोग पहले कर चुके हैं, जहां पर ए साफ साफ दिखाई दे रहा है, डी इजिली निकाल सकते हैं, एंड दिस इज माय लास्ट टर्म। अब मुझे पता लगाना है कि हमारे पास कितने रोज यहां पे टोटल प्रेजेंट है। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? सिर्फ यही समझना था कि एपी बनेगी कैसे, राइट? तो वेरी इजी क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व इट फर्दर। तो लिखते हैं पहले वैल्यूज। In this situation we have A that is equal to 23, we have D। अब एक बात का प्लीज ध्यान रखें, ये ना कहिएगा कि सर वो तो एग्जैक्टली हमें AP दिखाई दे ही रही थी, हमने सीधा फॉर्मूला लगा दिया। ये तो टीचर को पता ही है सर। अरे टीचर को पता है, वो बात सही है, बट द थिंग इज आपको सब्जेक्टिव में मेंशन करना पड़ेगा। ये सब ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है। आप मेंशन करेंगे कि ये हमारे पास वैल्यू बनी, पहले 23 है, फिर कोमा 21, कोमा ब्ला 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 चलता गया। आप बताएंगे दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज माय डी। आप दिखाएंगे डी कैसे निकला है। आप उन बच्चों से अलग कैसे करेंगे? आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में से एक आप भी हैं, बाकी सब भी सॉल्व करेंगे, आप भी सेम सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। आप अलग क्या करने वाले हैं उनसे? That is your way of attemptation, your representation, right? आंसर सेम आना है, आंसर वही आएगा। उसका जो क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो भी सेम है, बट आप यूनिक कैसे करने वाले हैं? दैट इज योर प्रेजेंटेशन, हाउ टू अटेम्प्ट, राइट? सो आप हर जगह पे मेंशन करेंगे ये आपका ए आ गया, ये डी है, सीधा डी की वैल्यू मत लिखना। अपनी रफ नोटबुक में जो मर्जी लिखो, वहां तो आपको कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, लेकिन जहां पे आप एग्जाम देंगे आपके बोर्ड्स में, आप ये गलती नहीं करने वाले। आपको कोई भी स्टेप ऐसा नहीं छोड़ना है, कोई भी मौका एग्जामिनर को ऐसा नहीं देना है कि जहां से वो 0.5 मार्क भी कट कर सके। मैं 1 नंबर की बात ही नहीं कर रहा, ओके? 0.5 मार्क की बात कर रहा हूं, वो भी नहीं कटने देने। चलिए, लेट अस पुट द फॉर्मूला, राइट इट डाउन। A2 minus A1, this will be 21 minus 23, this value will be equal to -2. Perfect. Now we have the formula an that is equal to a plus n minus 1 into d. an, put the value, this is 5. मुझे n पता करना है कि जो 5 है कौन सी पोजीशन पे है। अगर ये पता लग जाए कि कौन सी टर्म है ये बोल दूं, या कौन सी पोजीशन पे है ये बोल दूं, तो ऑटोमेटिकली ये बात क्लियर हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है वही निकालना है। लेट अस पुट इट डाउन, दैट इज इक्वल टू a 23 प्लस n ही तो निकालना है मुझे, इंटू डी इज माई -2, राइट? सॉल्व करें, 23 को वहां ले जाएं, माइनस का हो जाएगा। दिस विल बी 5 minus 23, that is equal to n minus 1 into -2. कितना हो गया? -18. This is equal to n minus 1 into -2. नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड में चला जाएगा आपका। This is -18 upon -2. This is equal to n minus 1. माइनस से माइनस कट करें, इसे सॉल्व करें, लोवेस्ट टर्म में लेके आए। ये पहले माइनस से माइनस गया, 2 9 18, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, n विल बी इक्वल टू माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ रोज, ROWS, रोज की बात कर रहा हूं, रोजेज की बात नहीं कर रहा, फ्लावर्स की बात नहीं कर रहा। लाइन कितनी थी, रोज कितनी थे। सो दिस इज माई आंसर।
एक्सक्यूज मी, बताइए क्लियर हुआ? आसान था ना? सब आसान है। कॉन्सेप्ट को समझना इनिशियली थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट लगता है जब कोई टॉपिक नया होता है। जब टॉपिक समझ में आना स्टार्ट होता है तो हमें देखना है कि हम कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके उन कॉन्सेप्ट को समझ के प्रैक्टिस 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 करते चले जाओ, अपने आप सब हो जाएगा। राइट, आई थिंक दिस वाज द लास्ट फॉर टुडे। यस सर, 5.2 की थ्योरी जो अभी हमने की, इसी कॉन्सेप्ट पे सारा का सारा 5.2 प्रश्नावली आपकी बेस्ड है। प्रश्नावली एक्सरसाइज को हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, सो एक्सरसाइज 5.2 आप इसी पे बेस्ड करेंगे। जो भी डाउट्स होंगे मुझसे पूछेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।